अरे यह राज्य मैंने ऐसे थोड़ी ही लिया है, इसे तो मैंने जीता है। भगवान ने कहा ऐसा करो, हे राजन, धर्म की रक्षा करते हुए बड़े बनो, धर्म की हत्या करते हुए बड़े बनने का स्वप्न छोड़ दो। धर्म की रक्षा करो और आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे। धर्म की हत्या मत करो, यदि धर्म की हत्या करोगे फिर तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चलेगा कुछ भी। क्योंकि धर्म जब चोट खाता है तो वह हजारों चोट देता है, जमीन आसमां मिला करके वह उसको पीस देता है। न खोदो धर्म की जड़ को, पता इसका न पाओगे, अरे है जड़ पाताल में इसकी, तुम ही बस धूल खाओगे। बोले विधाता की जो चक्की है वह चलती तो बहुत धीरे धीरे है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हाँ? पीसती बहुत बारीक है। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करते हुए और आगे बढ़ो। और ऐसा करो ना, तुम ज्यादा नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव ही दे दो। मैं 5 गांव दे दो आप, मैं पांडवों को समझा दूंगा। दुर्योधन ने कहा केवल 5 गांव? बोले हाँ जी, केवल 5 गांव दे दो, इसी से मैं समझा दूंगा। बोले 5 गांव? बोले हाँ जी, मैंने दी आपको, ठीक है। अब जब इतना कहा तो भगवान बोले भैया तुम और रंग पलटा, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। ऐसा है जो भी आप 5 गांव दे रहे हो ना, पहले लिखा पढ़ी हो जानी चाहिए, फिर पाछे तुम बदल जाओ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ दुर्योधन ने और अपने मामा जी को बुलाया। बोले मामा जी, मामा आए। बोले हाँ बोलो भांजे। बोल मामा जी जरा शाही की दबात लाओ और कलम लाओ। मामा जी शाही की दबात लेकर के आए, कलम लेकर के आए, और शाही की दबात ला करके मामा जी ने अपनी जंघा पर रख ली। बोले क्या करना है? कृष्ण 5 गांव मांगता है तो 5 गांव लिखने हैं। मामा जी ने कहा भांजे इस कृष्ण को तू नहीं जानता, अरे 5 गांव की बात करता है, अरे बड़ा छलिया है ये राजा बलि के पास गया, उससे 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि मांगने में इसने ये तीनों लोगों को नाप लिया। इसके बात में नहीं आना, ये बातों में उलझा देता है। बोले अच्छा? बोले हाँ, ये 5 गांव की जो बात करता है ना, इसके पास बहुत पुराना नक्शा रखा होगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ये 5 गांव जो मांगे इन्होंने, ये 5 गांव कौन से थे साहब? इंद्रप्रस्थम, यमम प्रस्थम, अवंती वारुणम व्रतम, देही में चतुर्ग्रामा पंचमम हस्तनापुरम। ये 5 गांव यहां पर मांगे इन्होंने। इसमें इंद्रप्रस्थ आप जानते ही हैं, और 5 गांव जब मांग लिए इन्होंने, दुर्योधन वह गांव लिखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी मामा जी ने शाही की दबात को फैला दिया। और मामा शकुनी बोले भांजे अशुगुन हो गया, ये तो अशुगुन हो गया, तू इसको कृष्ण को 5 गांव मत लिखे। जब इतना कहा तो यहाँ दुर्योधन ने कहा कृष्ण मामा जी ठीक ही कहते हैं, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। यहाँ मामा जी ने समझाया पागल कहीं के, एक जयपुर मांगता है 5 गांव में, जयपुर इसे दे देगा तो जयपुर के साथ ही सारे के सारे राजस्थान को ले जाएगा। और वाराणसी मांगता है, उसमें सारे के सारे उत्तर प्रदेश को ले जाएगा। यह अवंतिका उसमें सारी की सारे एमपी चला जाएगा, पूरा मध्य प्रदेश चला जाएगा सर। उज्जैन मांग रहा है। अरे पागल कहीं के, इसकी बात में नहीं आना, नहीं तेरा सर्वस्व छिड़ा लेगा ये, इसकी बात में नहीं आना। मामा जी की जब बात सुनी तो दुर्योधन बोला बिल्कुल ठीक बात है।
दुर्योधन ने कहा कृष्ण मैं बिना युद्ध के अब कुछ भी देने वाला नहीं हूं। सूचग्रे नई वेदाश्यामी बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, मैं बिना युद्ध किए एक सुई की नोक के बराबर स्थान भी देने को तैयार नहीं हूं। मैं तो युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण जाने लगे, लेकिन यहां दुर्योधन ने कहा कृष्ण आप शांति दूत बनकर के आए हो, होते हमारे संबंधी। मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, जरा भोजन तो करके जाओ साहब, जरा भोजन तो करके जाओ। 56 भोग बनवाए। देखिए, जो भोजन करना जानता है वो भी भोजन कराना भी जानता है। जो खुद खाना जानता है वो दूसरे को भी खिलाना जानता है। अब जब खुद ही नहीं खाएगा कुछ, खुद ही साहब सूखे सूखे खाएगा है, तो फिर वो दूसरे को क्या खिलाएगा। तो कहा है कि भोजन बोले ना 56 भोग नहीं चाहिए मुझे। क्यों? भगवान बोले अरे राजा, द्वय विधि भोजन कीजिए राजा। विपत सूरदास जी ने लिखा कि द्वय विधि भोजन कीजिए राजा, विपत पड़े या प्रीत, अरे तेरे प्रीत न मोह आपदा, यही बड़ी विपरीत। ये ऊंचे मंदिर कौन काम के, जहां तय कंचन कलश लगाई। भक्ति भवन में मैं जो बसत हूं, यद्यपि तृण समुच्छाए। राजा, अंतर्यामी नाम हमारो, हो अंतर की जानो। यद्यपि सूर भक्त वत्सल हो, मैं भक्त के हाथ बिकानो, मैं भक्त के हाथ बिकानो। इतना कह करके श्री कृष्ण तो यहां से चले हैं। कृष्ण के जाने के पश्चात विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाने का प्रयत्न किया। ये दुर्योधन ने अच्छा नहीं किया धृतराष्ट्र जी, जो कृष्ण यहां से रुष्ट होकर के चले गए, अच्छा नहीं किया। इसे कृष्ण की बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन विदुर जी ने कहा इसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? न कोला लाख धोने से कभी भी साफ होता है, जला दो आग में उसको सफेदा राख होता है। यहां जब इतना कहा तो दुर्योधन बड़ा ही कुपित हुआ और कहा अरे इस विदुर को यहाँ किसने बुलाया, इस दासी पुत्र को किसने बुलाया, जो सलाह देने का बीड़ा इसने उठाया। अपमानित किया है यहाँ श्री विदुर जी को, और विदुर जी अपमानित होकर के यहाँ से इस राज्य का परित्याग करके जाने लगे। और उधर भगवान श्री कृष्ण काकी विदुरानी के भवन पर पहुंचे सब। और काकी विदुरानी के जब भवन पर पहुंचे, काकी विदुरानी जी स्नान कर रही है। काकी विदुरानी स्नान कर रही है और भगवान श्री कृष्ण काकी विदुरानी के यहाँ पहुंचे हैं और किवाड़ खटखटाने लगे। प्रभु काकी जी अरे जरा किवाड़ खोलो, मैं आयो। भगवान श्री कृष्ण काकी विदुरानी के यहाँ आज पहुंचे हैं। तो आइए विदुरानी देखिए, कन्हैया आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन कब मिलेंगे? जब विदुरानी जैसा भाव बनाओगे। तो भाव बनाओ आप भी अपने मन में काकी विदुरानी जैसा। तो आइए हम और आप काकी विदुरानी जैसा भाव बनावे और मुक्ति कंठ से आप भी बोलिए, अरे आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 विदुर घर पाहुना। अरे आज हरि आए
हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आप भी गाइए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं, विदुर जी नहीं है हो। अच्छा आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप बोलिए साथ में। यदि आप भी बोलेंगे पीछे पीछे तो अति आनंद आएगा है। हाँ, बड़ी मधुरता के साथ सब होना चाहिए है। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आई गए हरि सारंग पानी, आई गए हरि सारंग पानी, आई गए हरि सारंग पानी, आई गए हरि सारंग पानी। नहीं आए। और जैसे द्वारे पर आए, द्वारे पर आकर के कुंडी खटखटाने लगे। विदुरानी जी, काकी जी, काकी जी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। काकी जी उस समय स्नान कर रही थी, साहब अधो वस्त्र धारण कर रखे थे। काकी जी ने पूछा कौन है? कृष्ण बोले काकी जी मैं हूं कृष्ण। बोले कृष्ण? कृष्ण आवाज सुनते ही काकी जी तो पागल हो गई और स्नान करते करते ही अधो वस्त्रों से दौड़ पड़ी और दौड़ करके कृष्ण के चरणों में गिर गई और कृष्ण को प्रणाम किया है। बड़ी प्रसन्न हो गई और ला करके कृष्ण को बिठा दिया है साहब। जब कृष्ण बैठ गए तो आज क्या था? अरे फूली अंगना समावना, ओ फूली अंगना समावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। कन्हैया बोले, ऐसा तो नहीं कहा था कन्हैया ने, तो कन्हैया ने तो कुछ और ही कहा। कन्हैया बोले काकी जी आज मोकू। बोले हाँ जी। काकी जी आज मोकू। बोलो हाँ हाँ बोलो ना कृष्ण। काकी जी आज मोकू बड़ी जोर से भूख लग रही है, तो आपके पास जो कछु होए ना आप मुझको भोजन कराओ। काकी जी बोले अरे थोड़ी दूर बैठो ना कृष्ण, मैं आपके लिए भोजन बनाऊं। बोले काकी जी भोजन बनाने में तो थोड़ा समय लगेगा, आपके पास जो कछु हो या से मैं वही। काकी बोली कृष्ण आपके काका जी सब्जी के लिए कच्चे केला लेकर के आए थे, वह केला तो मेरे पास है। बोले वही ला दो। तो काकी जी दौड़ी दौड़ी गई रसोई में और रसोई से केला लेकर के आई साहब। केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई। केला लाई और गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराए, गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरियों को गिरा रही है, पागल हो गई और छिलका कन्हैया को खिला रही है। गिरी गिरी सब देत गिरा, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत
श्याम मुख माहे, छिलका देत श्याम मुख माहे, छिलका देत श्याम मुख माहे, छिलका देत श्याम मुख माहे। लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना। हरि आए घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। काकी जी क्या कर रही हैं? ऐसी भाव बेहमल हो गई, कन्हैया को छिलका खिला रही हैं और गिरी गिरी सब गिराती जा रही है और बोले कृष्ण बताओ कैसा स्वाद आ रहा है? कन्हैया बोले काकी जी आपकी ग्रीन में बड़ा ही स्वाद है, बड़ी ही अच्छी लग रही है। बोले और लो ना कृष्ण। हाँ हाँ काकी जी और लाओ। भगवान उन छिलकाओं को खा रहे हैं और गिरी को यह गिरा रही है काकी विदुरानी। इतने नहीं क्या हुआ, श्री विदुर जी आ गए साहब। हरि बोल। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। छिलका देख नयन जल छाए, छिलका देख नयन जल छाए, छिलका देख नयन जल छाए, छिलका देख नयन जल छाए। कहाँ गवाई भावना, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी जैसे आए और विदुर जी जैसे ही आए, विदुर जी ने आकर के देखा कि यह क्या हो गया। विदुर जी बोले अरे पगली क्या हो गया तुझे? क्यों? अरे देख श्री कृष्ण को तू छिलका खिला रही है और गिरी गिरी नीचे गिरा रही है। जब देखा काकी विदुरानी ने तो काकी विदुरानी बोली कृष्ण मेरे अपराध को क्षमा कर देना, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं गिरियों को फेंक रही और छिलका मैंने आपको खिलाए, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। काका विदुर जो थे, काका विदुर ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को केला खिलाए हैं। जब केला खिलाए तो कन्हैया से पूछने लगे विदुर जी कि कृष्ण बताओ मैंने आपको यह जो केला खिलाए ना ये आपको कैसे लग रहे हैं, सच सच बताना। कन्हैया मुस्कुराए, बोले काका जी सच जानना चाहते हो ना? तो हे विदुर जी हम तो विदुर प्रेम के भूखे, हे विदुर जी हम तो विदुर प्रेम के भूखे, खट्टे खारे रूखे सूखे। हे काका जी मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूं। जो स्वाद मुझे काकी जी के उन छिलकाओं में आ रहा था ना, वो स्वाद मुझे आपकी इन गिरियों में नहीं आ रहा है।
विदुर जी ने कहा, आप ठीक ही कहते हो कृष्ण, आपके सिवा ऐसा कौन कह सकता है। कन्हैया बोले, काका जी हम तो भाव के भूखे हैं, हम तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। कृष्ण बोले, भाव से मुझे कोई कुछ देता है तो मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूं। और यहां कन्हैया ने कहा, विदुर जी भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है, भाव का भूखा हूं मैं। काका जी मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, भाव से प्राणी मुझे कुछ भी अर्पण करता है ना तो बस उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। प्रभु कैसे, भावग्रही जनार्दन, भाव से अर्पण करो, कृष्ण को प्रेम से अर्पण करो, भाव से अर्पण करो। कन्हैया उसी को स्वीकार कर लेते हैं साहब, कन्हैया के हो जाओ, कन्हैया से कोई रिश्ता बना लो। देखिए कन्हैया को ना रूप की आवश्यकता, ना धन की आवश्यकता, ना यौवन की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। कोई कहे कन्हैया रूपवानों पर रीझते हैं, ना ऐसा नहीं। कोई कहे कृष्ण पैसे वालों के ऊपर रीझते हैं, बोले ऐसा नहीं साहब, अरे पैसे वाले तो बहुत बड़े हैं, फिर कन्हैया ने सुदामा के ऊपर क्यों कृपा की, ऐसा नहीं। कन्हैया को ना धन की आवश्यकता, न कन्हैया को आपके रूप की आवश्यकता, न कन्हैया को आपके यौवन की आवश्यकता, कन्हैया को तो केवल आपके भाव की आवश्यकता है, कृष्ण को आपके प्रेम की आवश्यकता है। आप प्रेम से भजिए कन्हैया को, कन्हैया से जीवन में कोई नाता बना लीजिए, कोई रिश्ता बना लीजिए। जब कन्हैया से कोई रिश्ता बन जाएगा तो कन्हैया अपने आप ही आपके हो जाएंगे। रिश्ता बनाया ब्रज की गोपियों ने, ब्रज के सखाओं ने, इन्होंने रिश्ता बनाया है। रिश्ता बना लो साहब, बस कोई कन्हैया आपके हो जाएंगे। तुलसीदास बाबा इसीलिए तो कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। कोई भी नाता बना लो कन्हैया से, कन्हैया को अपना भैया बना लो साहब। भाई बनाया द्रौपदी ने, भाई बना लो अपना।
कन्हैया को अपना मित्र बना लो, जैसे सुदामा ने बनाया। कन्हैया को अपना सखा बना लो, इन ब्रज के सखाओं की तरह। कन्हैया को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, कन्हैया को अपना प्राण धन बना लो, कन्हैया को अपने माँ बना लो, कन्हैया को अपना पिता बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन कन्हैया से एक बार रिश्ता बना लो। रिश्ता बनाया एक बालक ने कन्हैया से। एक नन्हा सा बालक था। वह जो बालक था ना जी, बाल अवस्था में उसके माता पिता का देह अवसान हो गया। नन्हा सा बालक जंगलों में रोता रोता फिर रहा था। उसे एक संत मिल गए। संत ने नन्हे से बालक को जब रोते हुए देखा ना, तो पूछा, बेटा क्यों रोता है? बच्चे ने कहा, मेरे माता पिता नहीं है। अच्छा, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ आश्रम पर चल। संत उसे आश्रम पर लेकर के आ गए साहब। और जब आश्रम पर लेकर के संत आए, उसे संत ने उसका नया नामकरण कर दिया, उसे दीक्षा दी, उसे शिष्य बना लिया। इससे जीव का नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब संत शरण में जाता है, संत से दीक्षा देते हैं, तो इसका नामकरण करते हैं। और आज से संतों ने इसका नाम कर दिया रामदास। बेटा तेरा नाम आज से रामदास है, रामदास नाम बता दिया। और इनके आश्रम में राम जी का दरबार लगा हुआ था। मंदिर में ले गए और कहा, देखो ये सामने देखते हो ना, सामने सलोने जो खड़े हुए हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? श्री राम। आज से ये तेरे पिता हैं। और इनकी बाजू में जो देख रहा है ना, गौर वर्ण वाली श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी, आज से ये तेरी माँ है। और इनकी बाजू में देख रहा है ना, ये अपने कंधे पर धनुष बाण लेकर के गौर वर्ण वाले खड़े हैं, ये आज से तेरे चाचा है। क्या कहते हैं आजकल? अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंकल। ये ऐसा शब्द हो गया है, जो मिले उसी को अंकल अंकल। उसमें न ताऊ का पता है और न चाचा का पता, न भैया का पता, किसी का पता ही नहीं। बस जो मिले अंकल अंकल अंकल। ये क्या है अंकल अंकल? है अंकल अंकल अंकल। अरे जब भगवान ने संबंध बनाया है तो उस रिश्ते का नाम लीजिए। जब आप उसे ताऊ जी कह करके पुकारेंगे, चाचा जी कह करके पुकारेंगे, तो जिसे आप ताऊ जी कहेंगे उसके मन का भाव होगा, ये मेरा बच्चा है। हा? आंटी जी, हा? आंटी जी कह दिया साहब। ये जो बाजू में खड़े हैं, अपने कंधे पर धनुष बाण लेकर के गौर वर्ण वाले, इनका नाम लक्ष्मण जी, और आज से तेरे चाचा लगते हैं। हिस्सा बता दिया साहब। बोले और इनके चरणों में जो बड़े मोटे ताजे से गदा लेकर के जो बैठे हैं ना, श्री हनुमान जी, ये तेरे भाई लगते हैं। आज से रिश्ता बता दिया। और ये बच्चा आश्रम में रहने लगा, आश्रम की सेवा करने लगा साहब। समय व्यतीत होने लगा। एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने कहा, बेटा रामदास, मैं अपने शिष्यों को लेकर के और 4 धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ, तो यहाँ आश्रम में कुछ लोग रह जाओ। अब विचार करने लगे, आश्रम में कौन कौन शिष्य रहेगा, सभी से पूछा। अब शिष्यों ने विचार किया, गुरुजी के साथ जाएंगे तो मलाई खाने को मिलेगी, माल खाने को मिलेंगे। सब गुरुजी के साथ जाएंगे तो माल खाने को मिलेंगे। बताओ, अब ये आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में क्या मिलने वाला है? बोला गुरुजी के साथ जाए। लेकिन कई बार वहां भी धोखा हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ आश्रम में कौन रहे साहब? रामदास ने कहा, गुरुजी आश्रम में मैं रहूंगा। नन्हा सा बालक रामदास आश्रम में रह गया। गुरुजी समझा के गए, देख अपने माता पिता की सेवा करना, भोजन बना के इन्हें भोजन कराना। जब तक ये भोजन नहीं कर ले तब तक तू भी भोजन नहीं करना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी इतना कह करके चले गए साहब। अब ये रामदास तो रसोई में गया और रसोई में जाके इसने मोटे मोटे महाराज 10 टिक्कर बना लिए। 10 टिक्कर बना लिए इसने मोटे मोटे। और 10 टिक्कर क्या, 5 व्यक्ति चाहिए। 2 राम जी के लिए, 2 जानकी जी के लिए, और 2 श्री लक्ष्मण जी के लिए, 2 श्री हनुमान जी के लिए, और 2 अपने लिए। ये गिनती से इसने मोटे मोटे 10 टिक्कर बना लिए।
और अपने हिस्से के जो रोट जो थे टिक्कर उनको रसोई में रख दिया और बाकी के ले जाकर के राम जी के सामने रख दिए। और राम जी से कहा पिताजी माताजी भोजन कर लेना, मैं आश्रम का और कार्य करके आ रहा हूं। चला गया आश्रम का और कार्य करके झाड़ू पोंछा करके थोड़ी देर में आया तो देखा वह भोजन तो उसी प्रकार से रखा था। अब भला मूर्ति कहां से भोजन करे साहब? रामदास ने कहा पिताजी क्या हो गया, आपने भोजन नहीं किया? माताजी क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं किया? अब भला मूर्ति कहीं भोजन करती है साहब? यदि मूर्ति भोजन करने लग जाए तो ये व्यक्ति वैसे ही भोग नहीं लगाता ठाकुर जी का। यदि ये भोजन करने लग जाए तो फिर ये भोग लगाना और भी बंद हो जाए। आजकल ही थोड़ा बहुत इलायची दाने बोलते हैं, आजकल ठाकुर जी का भोग लगा दिया, तो भगवान को भोग नहीं लगाते साहब। हमने बहुत घरों में जाकर के देखा, लोग घरों में ठाकुर जी को विराजमान तो करते हैं लेकिन ठाकुर का भोग नहीं लगता घरों में। बड़ी बुरी बात है। भगवान का पहले भोग लगाइए, जो भी आप भोजन बनाते हो ठाकुर जी के लिए अर्पण कीजिए। बोले भगवान क्या उस भोग को खाते हैं? कैसे भोग लगाते हैं? गुरुजन कहते भैया घ्राण मार्गेण केशव। भगवान हम जो भी भगवान के सामने भोग जो रखते हैं, भगवान उस भोजन की गंध अपनी नासिका से लेते हैं। घ्राण मार्गेण केशव, उसकी गंध अपनी नासिका से लेकर के और भगवान उसका भोग लगाते हैं। अब तो यह बच्चा हट कर गया, माताजी जब तक आप भोजन नहीं करेंगी ना तो मैं भी कुछ भी खाने वाला नहीं। और ये बच्चा तो सब बैठ गया, रुदन करने लगा। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन जानकी जी ने राम जी से कहा, राम जी देखते हो ना ये बालक किस प्रकार से रुदन कर रहा है, चलो चल कर किसी दर्शन देते हैं। राम जी ने कहा किस किस के पास जाओगी, किस किस को दर्शन दोगी? बोले नहीं, इस बच्चे के पास अवश्य चलना है। और यह राम जी से जब ज्यादा हट करने लगे श्री जानकी जी, तो यहाँ लक्ष्मण जी, राम जी, श्री जानकी जी, हनुमान जी यहाँ चारों के चारों यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। प्रकट हो गए यहाँ राम जी। जानकी जी ने कहा आ रामदास मेरे पास बैठ, और रामदास को अपनी गोदी में बिठा करके जानकी जी ने भोजन कराया है। अब तो यहाँ रामदास के साथ में जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी रहने लगे। एक दिन रामदास ने कहा माता जी मेरी पहली वाली जो माँ थी ना वो मुझे कोई काम नहीं करने देती थी, सारा काम अपने आप करती थी। आप मेरी कैसी माँ हो, घर का सारा काम मैं करता हूँ और आप बैठी बैठी देखती रहती हो। जानकी जी ने कहा बात तो ठीक कहता है बेटा, तो आज से मैं सभी के लिए कार्य बांट देता हूँ। यहाँ इस रामदास ने सभी के लिए अलग अलग कार्य बताए हैं। या रामदास ने कहा पिताजी आप बड़े ही कोमल हैं, तो आप ऐसा करना, ज्यादा कुछ नहीं, बैठे बैठे पत्तल तो ना बनाते रहना। और चाचा जी, अंकल जी, आप बैठे बैठे जरा सब्जी अमनिया करते रहना। और कह दिया भैया जी आप जरा मोटे ताजे हो, जरा जाकर के जंगल से और लकड़ी तोड़ कर खिलाना। माता जी आप सभी के लिए भोजन बनाना और मैं सभी के झूठन बर्तन भी मांजूंगा, रसोई में झाड़ू पोंछा, आश्रम में झाड़ू पोंछा भी करूंगा, ये सभी कार्य मैं करूंगा। बोले ठीक है। सभी अपना अपना कार्य करने लगे। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गुरु जी का पत्र आया और गुरु जी ने कहा रामदास मैं अपने शिष्यों के साथ पूर्णिमा के दिन आ रहा हूं, सभी को भोजन बना के तैयार रखना। रामदास ने पत्र लिया, जानकी जी के पास ले गया। बोले माता जी गुरु जी का पत्र आया है, सभी शिष्यों को लेकर के आ रहे, इतने लोगों के लिए भोजन कैसे बनेगा? रामदास ने कहा तू क्यों चिंता करता है? रामदास ने जब इतना कहा तो जानकी जी ने कहा तू क्यों चिंता करता है, इसकी चिंता तो मुझे है, आने दे गुरु जी को। और वह पूर्णिमा का दिन आया, गुरु जी आए, आश्रम में प्रवेश किया है। आश्रम में प्रवेश करके और श्री राघवेंद्र सरकार के मंदिर में गए हैं। वैष्णव जब कभी यात्रा आरंभ करता है तो घर में जो भी ठाकुर होते हैं पहले उन्हें प्रणाम करके जाता है सब, और यात्रा से जब आता है
तो भी घर में जो ठाकुर हैं आके पहले उन्हें प्रणाम करता है। तो यहाँ गुरुजी आए मंदिर में, ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आए राघवेंद्र सरकार को। तो वहां पर देखा तो राम जी नहीं थे, वहां पर लक्ष्मण जी नहीं, जानकी जी नहीं। गुरुजी घबरा गए। गुरुजी ने कहा रामदास। हाँ गुरुजी। अरे यहाँ से राम जी कहाँ गए, जानकी जी कहाँ गई? रामदास ने कहा गुरुजी यहीं कहीं आश्रम में डोल रहे होंगे, आश्रम में काम वाम कर रहे होंगे। गुरुजी ने कहा पागल हो गए हैं, मूर्ति भी कहीं काम करती है। बोले गुरुजी देखो यहीं कहीं काम कर रहे होंगे। गुरुजी ने देखा एक वृक्ष के ऊपर श्री हनुमंत लाल विराजमान है और वह लकड़ी तोड़ रहे हैं। श्री गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने आगे बढ़े तो आगे क्या पाया? लक्ष्मण जी को पाया जो सब्जी अमनिया कर रहे थे। गुरुजी ने कहा मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा, और आगे गए तो श्री राघवेंद्र सरकार को पाया जो पत्तल दोना बना रहे थे। और रसोई में गई तो वहां क्या देखा? जगत जननी श्री जानकी जी वहां पर सभी के लिए भोजन बना रही थी। जब भोजन बना रही थी श्री जानकी जी, वहां पर अग्नि चूल्हे में बुझ गई थी, उसे प्रज्वलित कर रही थी, और धुएं के कारण श्री जानकी जी के नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे। गुरुजी ने जब ये देखा, गुरुजी दौड़े दौड़े गए। जैसे जानकी जी की ओर गए, श्री जानकी जी अंतर्हित हो गई। राम जी की ओर गए, राम जी अंतर्हित हो गए। गुरुजी दौड़े दौड़े गए। जाकर के गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास के चरण पकड़ लिए। बेटा रामदास, मैं धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। रामदास ने कहा गुरुजी आप ये क्या करते हैं? आप मेरे चरण पकड़ते हैं, मुझे आपके चरण पकड़ने चाहिए। बोले नहीं रामदास, मैं तेरे जैसे शिष्य को पाकर के बेटा मैं धन्य धन्य हो गया। शिष्य हो तो तेरे जैसा हो, तेरे कारण मुझे मेरे राघव के दर्शन हो गए। अभी तक मैं इन्हें केवल पाषाण की एक प्रतिमा समझता रहा, लेकिन तेरे भाव के कारण ही तो मुझे आज मेरे राघव के दर्शन हो गए। तेरे जैसे शिष्य को पाके मैं धन्य हो गया। तो कहने का अभिप्राय, भगवान से नाता बना लो, भगवान से रिश्ता बना लो। कोई भी जब सच्चे मन से आप वह रिश्ता बनाओगे तो परमात्मा आपको अवश्य ही मिल जाएंगे, वह कृष्ण आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। जिस प्रकार से वह परमात्मा काकी विदुरानी को मिले हैं। साहब ये रिश्ता बना लीजिए तो परमात्मा आपको अवश्य मिल जाएंगे। जब इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे तो यहाँ राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जिन कृष्ण की आप इतनी चर्चा मुझे बता रहे हैं, आप मुझे यह बताइए ये भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से करते हैं? भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से की, आप मुझे जरा ये भी तो बतलाइए। जब इतना इन्होंने कहा तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी मुस्कुराए और श्री सुखदेव स्वामी ने कहा मैं तुम्हें संक्षिप्त में मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं कि भगवान किस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। एक समय ब्रह्मा भगवान विराजमान थे। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री विष्णु, श्री हरि शयन कर रहे थे। जब नारायण शयन कर रहे थे जल में तो उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा बाबा निकले। जब उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा निकले तो ब्रह्मा ने विचार किया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ये ब्रह्मा जी ने देखा सर्वत्र ब्रह्मा बाबा विचार करने लगे कहां से आया हूं। इस कमल की नाल के किनारे किनारे नीचे को गए लेकिन इस कमल नाल का कहीं अंत नहीं पाया। फिर ऊपर को आवे, फिर नीचे को जावे, फिर ऊपर आवे। हजारों वर्ष तक ऐसे ही भ्रमण करते रहे लेकिन उस कमल नाल का कहीं भी अंत नहीं मिला। साहब जब उस कमल नाल का कहीं पर भी अंत नहीं मिला तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। तभी किसी के द्वारा कहे गए दो अक्षर उन्हें सुनाई पड़े जो स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर था, जिसमें से एक था त और एक था प। त प त प आवाज आ रही थी तप करो तप करो तप करो तप करो, ये आवाज आई तुम तपस्या करो। ऐसे शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने इन दो शब्दों को ही सब कुछ समझ करके और वह भगवान का
यजन करने लग गए। ब्रह्मा जी जब यजन करने लग गए, यहाँ पर प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी के पहले 4 सिर थे साहब। पहले ब्रह्मा जी के 1 सिर था, लेकिन जब ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे तो भगवान ने इन्हें 4 सिर और दिए। ब्रह्मा जी के 5 सिर, 4 मुख, 4 दिशाओं में 1 सिर आकाश की ओर। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर आसक्त हुए तो भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से उनका वह सिर जो है उसे काट दिया। और ब्रह्मा जी के 4 सिर। ब्रह्मा जी भगवान का भजन करने लगे तो नारायण यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन लगा हुआ था वह नारायण प्रकट हो गए। और ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान। नारायण प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। यहाँ ब्रह्मा ने भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे सृष्टि का कुछ ज्ञान नहीं है, आप कृपा करके मुझे उस सृष्टि का ज्ञान प्रदान करें। तो यहाँ भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ने श्रवण कराई और कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽसम्यहम्। कृते अर्थयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो राजा यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये ताविदेवि जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम् यच्चात सर्वत्र सर्वदा। यहाँ भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत कह डाली और भगवान ने कहा, चतुर्श्लोकी सबसे पहली भागवत भगवान ने किसे सुनाई? ब्रह्मा को। 4 श्लोक थे केवल। इन 4 श्लोकों में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत है साहब। जो लोग इन 4 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री। इतने उदास क्यों हो आप लोग? क्या कोई विशेष आपत्ति आई हुई है? क्या बात है, समझ नहीं आता है? आप लोग बहुत ज्यादा उदास हो। इतने उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। जरा प्रसन्न होकर के हाँ बोला करो। उदास रहते हो तो हमें भी मन में कुछ कुछ होता है। आपके भी कुछ कुछ होता है क्या? कुछ कुछ होता है, लेकिन आपको उदास देख करके कुछ होता है। तो आप प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। सत असत स्थूल सूक्ष्म तथा कारण प्रकृति कुछ भी तो नहीं था। और सृष्टि के पश्चात भी जो शेष रह जाता है वह भी केवल एक में ही है। यह विश्व में जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है वह भी सब में हूँ। और प्रलय में जो कुछ शेष रह जाता है वह भी मैं हूँ। और जहां तक आपको यह सब दिखाई पड़ता है, जहां तक सुनाई पड़ता है, यह सब मेरी माया जानो, मेरी माया जानो। इससे आगे कुछ नहीं है। जाओ और जाकर के तुम सृष्टि की रचना करो। भगवान ने अनेक प्रकार से इन्हें समझा दिया और कहा, जाओ जाकर के सृष्टि की रचना करो। भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा बाबा आए और यहाँ सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी तत्पर हो गए हैं। और जब ब्रह्मा जी तत्पर हो गए सृष्टि की रचना करने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ ब्रह्मा बाबा सृष्टि की रचना करने लगे हैं। और कैसी सृष्टि की रचना करी है भैया? सब कर रहे हैं सृष्टि की रचना। तमो मोह महामोह तामिस्रो हयंद संज्ञतः अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता महात्मनः। सृष्टि की रचना कब होगी? जब हमारा मन एक स्थान पर होगा। अलग अलग जगह मन घूमता रहेगा तो सृष्टि की रचना होने वाली फिर नहीं है साहब। मन को एकाग्र रखिए। हाँ? मन जो है ये बड़ा है, उल्टा है साहब। मन कभी इधर उधर भागता है। कथा में जब आओ
ध्यान पूर्वक बैठो, मन को लगाओ। लेकिन याद रखना, जब कथा में आते हो ना, तो ये मनी राम इधर उधर अवश्य जाते हैं साहब, हैं? किसी का मनी राम किसी के घर चला जाएगा, घर में क्या हो रहा है? घर में क्या हो रहा होगा? बच्चा आया होगा स्कूल से, उसे किसी ने भोजन दिया होगा, नहीं दिया होगा, क्या हो रहा होगा? किसी के मनी राम दुकान पर दौड़ जाते हैं साहब, किसी के मनी राम कहीं चले जाते हैं। लेकिन अपने मनी राम को कथा में रखिए। मन गया तो कथा गई, और निद्रा आई तो कथा गई। इसलिए बड़ी सावधानी से बैठने की आवश्यकता है, अपने मन को एकाग्र चित्त करके कथा को श्रवण करने की आवश्यकता है। तमो मोह महामोह तामिश्रोहयद संज्ञतः अविद्या पंच परिवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तमो मोह महामोह तमस्रोहयद संज्ञतः अविद्या पंच परिवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि की रचना आरंभ की है। तम का अर्थ अविद्या है, और मोह का अर्थ देह आत्मा अहम बुद्धि है। महामोह का अर्थ विषय भोग इच्छा है। यहाँ ब्रह्मा बाबा जैसे इस सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हुए ना, तभी क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ने 4 यहाँ बालकों को प्रकट किया है साहब, सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया। वैसे तो सृष्टि का बहुत बड़ा क्रम है। क्या क्या हुआ? 4 वेद हुए, 4 उपवेद हुए हैं, जिनमें वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और 4 जो उपवेद हैं, उन उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार वेद और स्थापित वेद। ये जो मकान बनाने वाली जो कला है, इसे स्थापित वेद कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पर अनेक प्रकार की सृष्टियों की यहाँ पर रचना की है साहब। यहाँ पर स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, अंडज इत्यादि ये सृष्टियों की रचना की है। तो यहाँ लेकिन फिर भी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तो ब्रह्मा बाबा ने यहाँ 4 बालकों को प्रकट किया, सनकादिक महर्षि। इनसे कहा, रे जाओ जाकर के सृष्टि की रचना करो। ये बोले हमसे ये कार्य नहीं होगा पिताजी। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा बड़े ही क्रोधित हो गए, और जैसे ब्रह्मा बाबा क्रोधित हुए, तो क्रोध करने से क्या हुआ, इनके भ्रू मध्य से क्रोध निकला है। और भ्रू मध्य से जब क्रोध निकला, और वह एक बालक निकला, वह बालक जन्म लेते ही रुदन करने लगा। रुदन करने के कारण उसका नाम रुद्र हो गया। बोलो रुद्र भगवान की जय। और वह रुद्र जब सृष्टि की रचना करने लगा, तो उसने बड़ी भयानक सृष्टि की रचना की। बड़े भूत प्रेत इत्यादि सब सृष्टि की रचना कर डाली। ब्रह्मा बाबा घबराने लगे। वो भूत प्रेत तो ब्रह्मा की ओर दौड़ने लगे, ब्रह्मा को समाप्त करने के लिए। ब्रह्मा ने कहा, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, अरे रोक दे रोक दे, ऐसी सृष्टि की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है। जा और जाकर के तपस्या कर। यहाँ पर शिव जी गए हैं पिताजी की आज्ञा पा करके, और शिव जी जाकर के बैठ गए हैं और वहां पर तपस्या करने लगे हैं। और यहाँ 10 ऋषियों को भी प्रकट किया है, जिनमें मरीचि
अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और 10 में श्री नारद जी का जन्म हुआ। बोलो नारद जी महाराज की जय। और यहाँ पर जब भी फिर भी सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ी तो यहाँ क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए और मैथुन क्रिया के द्वारा यहाँ पर एक पुरुष को प्रकट किया और एक स्त्री को प्रकट किया। इसमें पुरुष जो था वो थे मनु महाराज और इसमें स्त्री जो थी सत्यरूपा। और यहाँ सत्यरूपा और ये मनु जी से जब कहा कि सृष्टि की रचना करो, इन्होंने कहा भागवत में सृष्टि का क्रम, सृष्टि वर्णन कई जगह पर आया, लेकिन आप समझिए जब इनसे कहा तो यहाँ मनु जी ने कहा मैं सृष्टि की रचना करूं। बोले हाँ सृष्टि की रचना करो, लेकिन कहीं यह पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती है तो जलमग्न है, मैं क्या करूं। तभी ब्रह्मा बाबा ध्यान करने लगे हैं और जैसे ब्रह्मा बाबा ने ध्यान किया तभी ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा बाराह का बच्चा निकला है। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा बाराह का बच्चा ब्रह्मा जी के देखते देखते वह विशाल आकार वाला हो गया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया। बोलो बाराह भगवान की जय, बोलो बाराह भगवान की जय। और बाराह भगवान यहाँ श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके और ये पृथ्वी को खोजने के लिए निकल पड़े हैं बाराह भगवान। और जैसे पृथ्वी को खोजने के लिए यह निकले हैं, यहाँ पर सर्वत्र पृथ्वी को खोज रहे हैं। घ्राणे पृथिव्या पदवीं व्रज गण रूपापि देशः स्वयं द्विरांग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बाराह भगवान तो आगे गए हैं और अपनी नासिका के द्वारा पृथ्वी को सूंघ रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। हिरणाक्ष को देखा है इन्होंने। जैसे ही हिरणाक्ष को देखा जो पृथ्वी को लेकर के छुपा हुआ था, बाराह भगवान उसके समीप गए और जाकर के उसे ललकारा है बाराह भगवान ने और एक लात का प्रहार किया है बाराह भगवान ने, उसके साथ युद्ध किया। और जब उसके साथ में युद्ध किया है, यहाँ युद्ध हो रहा है, आकाश में देवता लोग खड़े हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जितम जितम ते जितयज्ञ भवान, त्रयीं तनुं त्वां परिधुल्तवन्ते नमः। यद्रों गर्ते निर्लूयर्ध्वरा, तस्मै नमः कारण शोकरायते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग आकाश में खड़े होकर के प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं और भगवान ने इस दुष्ट का वध कर दिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके भगवान जल से बाहर निकले। बोलो बाराह भगवान की जय, बोलो बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान जल से पृथ्वी को लेकर निकले हैं। तो जैसे जल से पृथ्वी को लेकर के निकले तो पृथ्वी का सबसे पहले जो अग्रभाग जल से ऊपर आया, उस क्षेत्र को शूकर क्षेत्र कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। शूकर क्षेत्र कहा जाता है। बाराह भगवान पृथ्वी को लेके आए हैं। पृथ्वी विचार कर रही है कि कृष्ण को भी मेरी आवश्यकता है, मेरे बिना भगवान का कार्य भी नहीं चलता है। तो यहाँ जब पृथ्वी के मन में ऐसा अभिमान हुआ ना, तो भगवान ने विचार किया इसके अभिमान को भी नष्ट कर देना चाहिए। और भगवान पृथ्वी के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए वृंदावन की ओर चले हैं। और जब वृंदावन की ओर भगवान चले हैं तो वहां पर क्या देखा
एक सुंदर बगीचा था, एक सुंदर पृथ्वी, और जो सुंदर पृथ्वी थी वहां पर बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचा, बड़े बड़े सुंदर पुष्प लगे हुए थे। पृथ्वी ने भगवान से कहा, गोविंद मैं तो आपके दांतों के ऊपर रखी हुई हूं, लेकिन फिर यह दूसरी पृथ्वी कहां से आ गई? इस कथा में थोड़ा भ्रम होता है लोगों को। बोले ये दूसरी पृथ्वी कहां से आ गई? भगवान बोले, पृथ्वी ये जो वृंदावन है यह तेरे में समाहित नहीं है, ये वृंदावन तो मेरा निज धाम है। इसीलिए आचार्य जन कहते हैं कि यह ब्रज वृंदावन मथुरा तीन लोक ते न्यारी, ये सबसे अलग है। बोले पृथ्वी यह तेरे में समाहित नहीं? पृथ्वी ने देखा ये वृंदावन है। बोले हाँ जी, बड़ा सुंदर वृंदावन, ये ब्रज वृंदावन ऐसा है, एक बार इसमें जो आ जाए बस वह यही का होके रह जाता है। मीराबाई भी इस वृंदावन में आई, मीराबाई भी इस वृंदावन में निवास करने लगे। जो भी आता है वृंदावन में निवास करता है, बड़ा सुंदर यह ब्रज। इसीलिए ब्रज के भक्त कहते हैं, गोविंद आप हमें भी एक बार ब्रज वृंदावन में बुलाओ और वृंदावन में हमें भी एक बार निवास कराओ। तो आइए हम और आप भी ठाकुर से एक बार प्रार्थना करें और ठाकुर हमारी भी प्रार्थना को सुनेंगे। तो बड़े मुक्ति कंठ से आप लोग गाइएगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना लोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? गाइए, ताली बजाइए। घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? मुझे वो बांसुरी अपनी, एक नहीं, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा? मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा? जय हो। कभी तुम्हें सामने आए, अभी तुम्हें हो गए ओझल, अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल। अभी तुम सामने आए, अभी तुम्हें हो गए ओझल, अभी तुम हो गए ओझल, अभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा, जय हो। हरि ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा? हरि ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा?
अपनी सखियों में, मुझे भी अपनी सखियों में मिला लोगे तो क्या होगा, मुझे भी अपनी सखियों में मिला लोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। जय हो बिहारी घर मेरा ब्रज में बना लोगे तो क्या होगा। जय हो हे हरि। सुना है तुमने वृंदावन में दावानल बुझाई थी, 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 दावानल बुझाई थी। दावानल बुझाई थी। मेरी भी आग हृदय की, मेरी भी आग हृदय की, मेरी भी आग हृदय की बुझा दोगे तो क्या होगा। मेरी भी आग हृदय की बुझा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। दयानिधि हम तुम्हारे पास आने को तरसते हैं, 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 आने को तरसते हैं। आने को तरसते हैं। मुझे खुद रास्ता अपना, मुझे खुद रास्ता अपना, मुझे खुद रास्ता अपना, मुझे खुद रास्ता अपना बता दोगे तो क्या होगा। मुझे खुद रास्ता अपना बता दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा।
बता दोगे तो क्या होगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। उसी ब्रज वृंदावन में श्री बाराह भगवान पहुंचे और वहां जाकर के बाराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। वृंदावन में आज भी बाराह घाट है जी। तो यह गोविंद जो है, गोविंद ब्रज में गए तो भक्तों की इच्छा होती है कि हे कन्हैया हमें भी एक बार ब्रज में वास दो, ब्रज में बसा दो हमें भी। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को जब यह प्रसंग सुना रहे थे, राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ये जो दैत्य जो था हिरण्याक्ष, इसका जन्म किसके यहां से हुआ। इन्होंने बताया देखो एक बार दिति, इन दैत्यों की मां का नाम है, क्या नाम है, दिति। ये देवता और दैत्य जो हैं इनकी मां अलग अलग है लेकिन इनके पिता एक ही है साहब।